जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करते हैं कि व्यक्ति कई बार सुख से वंचित रह जाता है। जीवन में नाना भांति के सुख होते हैं, लेकिन एक सुख होता है परिवार का। परिवार के सुख से वंचित व्यक्ति क्यों रहता है? क्या इसकी जानकारी व्यक्ति की जन्म पत्रिका से मिल सकती है? ऐसी ही कुछ चर्चा इस अंक में हम आपसे करने वाले हैं। हमारी जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं। 12 भाव में चतुर्थ भाव व्यक्ति के सुख का होता है। आइए आपको ऐसे समझाते हैं। ये कुंडली देखिए, इस कुंडली में ये चतुर्थ भाव जो है, चौथा जो खाना है, ये सुख का होता है। यदि इस सुख भाव में विपरीत ग्रह बैठ जाएं, अब विपरीत ग्रह कैसे होते हैं? जैसे यहाँ किसी के राहु आ जाए और राहु के साथ यहीं विपरीत ग्रह उसका मंगल आ जाए, राहु मंगल युतिबद्ध हो जाए, या सूर्य और शनि विपरीत ग्रह बैठ जाएं, एक दूसरे के अपोजिट है। कहने का भाव, इस सुख भाव में यदि अपोजिट स्थिति के ग्रह बैठते हैं या क्रूर ग्रहों की दृष्टि इसके ऊपर पड़ती है तो नाना भांति के परिणाम होते हैं। आइए अब हम आपको समझाते हैं। ये तो जान लिया, कुंडली का चतुर्थ भाव सुख स्थान होता है। खास तौर से परिवार का सुख, वाहन का सुख, परिवार के सुख, मंगल, आनंद का सुख। आप में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें गृहस्थी का सुख अच्छे से नहीं मिल पाता, परिवार का सुख अच्छे से नहीं मिल पाता। घर में कई बार धन धान्य भी होता है, लेकिन फिर भी परिवार के अंदर जो उस व्यक्ति को चैन सुख मिलना चाहिए वो चीज़ नहीं होती। कई बार आप में से ऐसे बहुत लोग होंगे कि पैसे की जो स्थिति है वो ईश्वर की कृपा से अच्छी है, हमारा काम अच्छा है, ये अच्छा कमा लेते हैं, या हमारे परिवार में अच्छा पैसा आता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे परिवार में सुख नहीं है। कलेश होता रहेगा, बात बात पर मनमुटाव होते रहेंगे। परिवार जिस घर में हम रहते हैं, कोई ना कोई हादसा होता रहेगा, किसी न किसी बात पे रात्रि की नींद गायब होती रहेगी, सुख नहीं मिलेगा। और कई बार तो यहाँ तक हो जाता है कि सब कुछ होते हुए भोजन का सुख भी नसीब नहीं होता। खाना समय पे आपको नहीं मिलता है तो वो खाना आपको डाइजेस्ट नहीं होता। कई बार आपके घर में वाहन है, लेकिन वो वाहन सुख आपको मिलता ही नहीं, आज तक आपको वो वाहन चलाना ही नहीं आया, और बार बार कहीं ना कहीं उस वाहन का एक्सीडेंट होता रहता है, या कोई ना कोई वो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और आप डर की वजह से फिर उसे चलाना बंद कर देते हैं। बहुत सारी बातें हैं। ये चतुर्थ भाव यदि आपकी जन्म पत्रिका का शुभ स्थिति में ना हो तो आप माने ना माने, आपके जीवन के सुख चैन छिन जाएंगे। सब कुछ होने के बाद भी अगर पत्रिका का ये भाव शुभ नहीं है तो आपके जीवन में सुख भी नहीं है। सुख जरूरी नहीं पैसे से ही मिलता हो। एक से एक अमीर शहजादे बहुत दुखी हैं और एक गरीब व्यक्ति भी रूखी सूखी खा करके मस्ती में गाने गाता है, मुस्कुराता है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। तो सुख की परिभाषा बहुत टेढ़ी है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने इस ज्योतिष विद्या को बनाया। और यदि आप भी अपने जीवन में सुख चाहते हैं तो आपकी जन्म पत्रिका का चतुर्थ भाव क्या कहता है वो आपको देखना पड़ेगा। सुख की कमी
उससे जरूर पता लगेगी। एक बात और बताऊं, जहां पत्रिकाएं नहीं हैं, ये आपकी हथेली है। आपकी हथेली में यदि आपकी हृदय रेखा, सबसे ऊपर हृदय रेखा होती है, उसके नीचे मस्तिष्क रेखा होती है। यदि आपकी हथेली में आपकी हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा शुभ नहीं है तो भी सुख नहीं मिलेगा। पैसा हो सकता है लेकिन सुख नहीं हो सकता। आप बेचैन रहेंगे, हर समय आपकी आत्मा में अजीब अजीब सी बातें, मन में अजीब अजीब सी सोच रहेगी। आपको अपने घर में अपना अनादर, बेकदरी महसूस होगी। आपके स्वास्थ्य में वो बात नहीं होगी। तो कहने का भाव कि जिन जातकों को अपनी जन्म पत्रिका ना पता हो या डेट ऑफ बर्थ या समय ना पता हो, हाथ की रेखाएं किसी को दिखा लीजिए, उससे वे आपके सुख की स्थिति, धन की स्थिति या क्या आपको उसके लिए उपचार करना चाहिए, ये सब पता लग जाता है। तो आज का बस हमारा यही कहना था कि हमारी जन्म पत्रिका समय पर बन जाए, इसलिए अपनी ना सही, अपने बच्चों की जन्म पत्रिकाएं कम से कम समय पर बनवा लें, और जब भी जन्म पत्रिकाएं बनवाएं वैदिक बनवाएं, ताकि वैदिक जन्म पत्रिका वही होती है जो हमारे ऋषि मुनि जिस प्रकार से, जिस विद्या के आधार पर उसको बनाते थे, उसे हम वैदिक कहते हैं। तो वैदिक आधार पर अपनी जन्म पत्रिका बनवाएं और फिर जो भी उसमें उसके उपाय बनते हैं वो समय रहते कर लीजिए, ताकि जो दुख हमने देखा है वो हमारे बच्चों के सामने ना आए। ये विद्या बहुत अच्छे से हमारी हेल्प करती है। देखो साधकों, ये जीवन है, इसमें नाना भांति के सुख दुख हमें भोगने पड़ते हैं। आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत गंभीर समस्याएं हैं या किसी भी तरह की कोई बात है, तो उसके लिए आप किसी अपने निकटतम, किसी भी अच्छे मर्मज्ञ व्यक्ति से, एस्ट्रोलॉजर से मिलें, और कुंडली यदि बनी हुई है तो वो उनके पास ले जाइए, उनको दिखाइए, और जो वो आपको उपाय देते हैं उन्हें आप अच्छे से करिए। आज का संदेश, जो भी हमारे संस्थान से वैदिक जन्म पत्रिकाएं बनने के लिए आई हुई हैं, हम अपने हिसाब से भेज रहे हैं। बस इतना आपसे कहना चाहते हैं, जब भी उन पत्रिकाओं पर हम आपसे बात करते हैं तो कृपया आप अपना वो फोकस रखें जो आपकी मेन समस्या है। यानी कि जैसे आपने अपने बेटे की कुंडली बनवाई है या बेटी की बनवाई है या अपनी बनवाई है, तो जब आप हमसे बात किया करें तो आपकी जो मुख्य समस्या आप अपने जीवन में, भाई सबके कुछ ना कुछ होता है, उस पर फोकस किया करें, ताकि मैं साथ में वो उपाय भी आपको लिख करके भेज सकूं जो आप करें और आपकी वो समस्या भगवती की कृपा से दूर हो सके। ऐसे ही कॉल अपॉइंटमेंट का सिस्टम है। जब आपकी अपॉइंटमेंट की बारी आती है, समय आता है, आप हमसे बात करते हैं, तो कृपया जो आपकी मूलभूत समस्याएं हैं अपने से संबंधित, जो भी जिससे संबंधित आप हमसे बात करेंगे, आप उस पर फोकस ज़्यादा किया करें, ताकि मेरा पूरा फोकस रहे कि मैं अच्छे से उपाय आपको दे सकूं और आप वो उपाय अच्छे से कर सकें। और मैं मंत्र साधना की तरफ मेरा मन ज़्यादा होता है, क्योंकि मंत्र साधना से हमें लाभ जल्द मिलता है। या हम कोई ऐसा दान करें या ऐसा कोई अनुष्ठान करें, उससे भी हमें लाभ जल्द मिलता है। मेरा इन बातों को कहने का यही भाव है कि देखो, बिना पुरुषार्थ किए, बिना मेहनत किए तो लाभ मिलेगा नहीं। इसलिए आप जब भी किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलते हैं, हमसे या किसी से भी मिलते हैं, तो जो वो आपको उपाय बताएं, कृपया आप उन्हें अच्छे से किया करें। आपको इस विद्या से बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी।